बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग टोगो, एक ब्रेव डॉग की सच्ची कहानी। ये कहानी शुरू होती है सन 1913 में, जहां पर सपाला नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक स्लेड डॉग ब्रीडर, ट्रेनर और मशर है। मशर उसे कहा जाता है जो खुद स्लेड को डॉग्स के साथ चलाता है। उसके यहाँ पर एक छोटे पपी का जन्म होता है जो कि एक साइबेरियन हस्की ब्रीड है, जो कि दूसरे पपी से बहुत कमजोर है। सिपाला इसे अपने पास नहीं रखना चाहता। वो अपनी पत्नी से कहता है कि ये अलास्का है, यहाँ पे कमजोर डॉग्स बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर सकते, और उसकी पत्नी चाहती है कि हम इसे एक मौका दें। वो इस डॉग का नाम टोगो रखते हैं और टोगो को एक मौका दिया जाता है। जैसे जैसे वक्त बीतता है टोगो बड़ा होता है, पर ये बहुत ज्यादा शैतान होता है। इसके अंदर बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं होता। सपाला की पत्नी चाहती है कि सपाला उसे स्लेड डॉग बनाए, पर सपाला कहता है कि इसे स्लेड डॉग नहीं बनाया जा सकता और अब वक्त आ गया है जब हमें इसे अलविदा कहना होगा। वो टोगो को अपने एक दोस्त को दे देता है, पर अगले दिन वो आदमी टोगो को वापस ले आता है। वो कहता है कि ये एक शैतान डॉग है, मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता। सपाला टोगो के आने से बिल्कुल भी खुश नहीं होता, हालांकि उसकी पत्नी को इससे काफी खुशी होती है। दरअसल टोगो सपाला के हर एक काम में अड़चन लाता है। जब भी वो ट्रेनिंग के लिए अपने डॉग्स को ले जाता है तो टोगो को भी वो बाकी डॉग्स के साथ बंद कर देता है, पर टोगो जमीन के अंदर खड्डा खोद के जाल के दूसरे तरफ निकल आता है और किसी तरह से उस जगह तक पहुंच जाता है जहां पर सपाला अपने बाकी डॉग्स के साथ स्लेड की प्रैक्टिस कर रहा होता है। टोगो के उस जगह पहुंचने से उसकी प्रैक्टिस पूरी तरह से खराब हो जाती है। एक बार खुद वो पानी में भी गिर जाता है, इसीलिए अब सपाला उसे कमरे में बंद कर देता है। पर अगले दिन एक बार फिर से टोगो ऊपर रोशनदान से भाग जाता है और उस जगह पहुंच जाता है जहां पर सपाला बाकी डॉग्स के साथ स्लेड प्रैक्टिस कर रहा होता है। सपाला टोगो से पूरी तरह से परेशान हो चुका है। वो उसे अपने एक दोस्त को दे देता है। वो कहते हैं कि मैं घर से कभी बाहर नहीं निकलती और इसे भी मेरे साथ घर पर ही रहना होगा। और सपाला और उसकी वाइफ की जाने के कुछ देर बाद टोगो खिड़की का कांच तोड़कर भाग जाता है और उस जगह पहुंच जाता है जहां पर सपाला दूसरे डॉग्स के साथ स्लेड की प्रैक्टिस कर रहा होता है। सपाला देखता है कि टोगो के हाथ में चोट लगी होती है, इसीलिए उसे स्लेड पर बिठा देता है, क्योंकि ये खतरनाक जंगल है जहां पर खतरनाक जानवर है और खून की महक से कोई भी टोगो को मार सकता है। पर टोगो स्लेड पर बैठना नहीं चाहता, बल्कि वो बाकी डॉग्स के साथ भागना चाहता है। इसीलिए मजबूर होकर सपाला को टोगो को बाकी डॉग्स के साथ बांधना पड़ता है। वो देखता है कि टोगो की स्पीड बाकी डॉग्स से बहुत ज्यादा है, इसीलिए सपाला को टोगो को आगे बांधना पड़ता है, लेकिन वो देखता है कि वहां पर भी उसकी स्पीड ज्यादा है। घर आते आते टोगो सारे डॉग से सबसे आगे होता है, जिससे सपाला पूरी तरह से हैरान भी होता है और खुश भी। वो अपनी पत्नी को बताता है कि ये सिर्फ एक स्लेड डॉग नहीं है, बल्कि ये एक लीड डॉग है। इसने सबको पीछे छोड़ दिया था। अब टोगो के लीड डॉग बनने के बाद सपाला अलास्का में जितनी भी चैंपियनशिप्स होती हैं उन सबको जीत जाता है और बहुत जल्दी टोगो और सपाला दोनों बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 12 साल बीत जाते हैं और ये साल होता है सन 1925 का। और एक दिन जब सपाला अपनी डॉग टीम के साथ अपने शहर वापस आता है तो उसे पता चलता है कि शहर में एक महामारी फैली है जो बच्चों को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है। इस बीमारी का नाम होता है डिप्थेरिया। इसीलिए मेयर एक मीटिंग बुलाता है जिसमें सपाला भी जाता है। मीटिंग में बताया जाता है कि इस बीमारी की दवा यानी कि एंटीडोट है, लेकिन वो निनाहा में है जो यहाँ से 600 मील दूर है। वो हेलीकॉप्टर से दवा नहीं भेज सकते क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब होने वाला है। वो सपाला से मौसम के बारे में पूछते हैं। सपाला बताता है कि आज जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि पहाड़ों से बहुत दूर तूफान चल रहा है जो धीरे धीरे हमारे शहर की तरफ बढ़ रहा है। मेरे डॉग्स उस तूफान को देखकर घर की तरफ भाग रहे थे। टोगो ने 12 साल में पहली बार ऐसा किया है। अगर वो तूफान से डर रहा है तो हमें भी तूफान से डरना चाहिए, क्योंकि ये तूफान बहुत भयानक होने वाला है। हालांकि सब चाहते हैं कि सपाला अपने स्लेड पर जाकर उस दवा को ले आए, पर सपाला बिना कोई जवाब दिए यहाँ से निकल जाता है। जब वो बाहर जाता है तो उससे एक डॉक्टर लिफ्ट मांगता है। वो उसे अपने स्लेड पर हॉस्पिटल तक छोड़ता है और जब वो हॉस्पिटल की खिड़की से अंदर देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बीमार होते हैं। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, बिना दवा के उन्हें नहीं बचाया जा सकता। जब सपाला अपने घर पर आता है तो रात को अपनी पत्नी से कहता है कि मैं दवा लेने ज़रूर जाऊँगा। हालांकि उसकी पत्नी नहीं चाहती, क्योंकि वो जानती है कि ऐसे मौसम में 600 मील का सफ़र खुदकुशी है। सपाला कहता है कि मुझे जाना होगा। हॉस्पिटल में जिन बच्चों को मैंने देखा उन सबको हम जानते हैं और मैं अपने साथ टोगो को भी ले जाऊंगा। उसकी पत्नी कहती है कि टोगो अब 12 साल का हो चुका है। तुमने खुद कहा था कि वो 150 मील का सफ़र भी तय नहीं कर सकता और ये सफ़र तो 600 मील का है। तुम टोगो से बहुत प्यार करते हो
हो और मैं नहीं चाहती कि टोगो की मौत की वजह तुम बनो। पर सिपाला टोगो के बिना नहीं जाना चाहता। अगली सुबह वो अपनी पत्नी को अलविदा कह के निनाहा के लिए निकल पड़ता है। जैसे जैसे सिपाला और उसके डॉग्स का सफर आगे बढ़ता है, तूफान और तेज होता रहता है और तूफान में इतनी तेज बर्फीली हवा होती है कि सिपाला को कुछ भी नहीं दिखता। टोगो सबसे आगे होता है और सिपाला अपने डॉग्स को लगातार आगे बढ़ने के लिए कह रहा होता है क्योंकि इन्हें निनाहा पहुंचकर जल्द से जल्द दवा लेकर वापस आना है। ये एक बहुत ही गहरी ढलान पर होते हैं और तभी टोगो रुक जाता है। सिपाला को कुछ भी समझ नहीं आता और जब वो आगे देखता है तो एक बहुत गहरी खाई होती है। टोगो ने इस भयानक तूफान में इस खाई को देख लिया था, इसीलिए वो रुक जाता है और इस तरह से सिपाला और सारे डॉग्स की जान बच जाती है। और सिपाला देखता है कि टोगो के पैर से खून निकल रहा है। पूरा दिन सफर करने के बाद ये एक आउटपोस्ट पर पहुंचते हैं जहां पर एक डॉक्टर होती है। वो सिपाला को बताती है कि टोगो बहुत ज्यादा थका हुआ है। दरअसल अब वो 12 साल का हो चुका है और इतना लंबा सफर उसके लिए सही नहीं है। पर अगली सुबह एक बार फिर से सिपाला और उसका लीडिंग डॉग टोगो बाकी सभी डॉग्स के साथ इस बर्फीले भयानक तूफान में आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में बच्चों की हालत लगातार खराब हो रही होती है और यहाँ पर सपाला लगातार आगे बढ़ रहा होता है। वो शॉर्टकट्स ले रहा होता है ताकि जल्द से जल्द दवा तक पहुंच सके और तभी वो देखता है कि उसके सामने एक जमी हुई झील है जो कि बहुत ही खतरनाक है और उसके आगे से बहुत भयानक तूफान भी इन्हीं की तरफ आ रहा होता है। पर सपाला यहाँ पर डरता नहीं है। वो अपने डॉग्स को कहता है कि आगे बढ़ो और टोगो सबसे आगे लीड करता हुआ उस बर्फीली झील से जो इनके स्लेट से लगातार चटक रही होती है बहुत तेजी से आगे बढ़ना शुरू करते हैं और किसी तरह से ये उस झील को पार कर लेते हैं। पूरा दिन सफर करने के बाद ये एक और आउटपोस्ट पर रुकते हैं जहां पर ये रात बिताएंगे। वहीं दिखाया जाता है कि सपाला की पत्नी मेयर के पास जाती है जहां पर उसे बताया जाता है कि निनाहा से मेडिकेशन को भेज दिया गया है। रास्ते में वो सपाला को मिल जाएंगे लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि सपाला शॉर्टकट से जाएगा और अगर वो उसे ना मिले तो लगातार आगे बढ़ता रहेगा। इससे सफर उसका और भी लंबा हो जाएगा। वहीं सपाला को दिखाया जाता है जो सुबह होने के बाद अपने आगे के सफर पर निकल पड़ता है। हालांकि टोगो की हालत बहुत ज्यादा खराब है लेकिन वो रुकना नहीं चाहता। वो लीड करता हुआ लगातार आगे बढ़ रहा होता है और ये सच भी होता है कि सपाला सारे शॉर्टकट रास्तों से जा रहा होता है और अब अगर वो उस आदमी से नहीं मिला जो निनाहा से मेडिकेशन लेकर उसी की तरफ आ रहा है तो वो निनाहा पहुंच जाएगा जहां उसे मेडिकेशन नहीं मिलेगी। सपाला बहुत ज्यादा थक चुका होता है, उसकी आंखें लगातार बंद हो रही होती है और उसके डॉग्स इस भयानक तूफान में बिजली की तरह लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। पर तभी वो आदमी जिसका नाम हेनरी है, जिसके पास अब दवा है, वो ऊपर होता है और सपाला नीचे से अपने डॉग्स के साथ निकल रहा होता है। वो उसके पीछे भागता उसे आवाज भी लगाता है लेकिन सपाला एक मधोशी में होता है। साथ ही यहाँ पर बर्फीली हवाएं और तूफान चल रहा है इसीलिए वो उसकी आवाज नहीं सुन पाता। लेकिन टोगो उसकी आवाज सुन लेता है और जब हेनरी को लगता है कि सपाला उसके सामने से निकल गया, उसने उसे नहीं देखा, तभी वो देखता है कि वो वापस आ रहा है। दरअसल टोगो आगे रुक गया था और अब सपाला के पास वो दवा है जिसके लिए वो इतनी दूर आया है। ये दोनों के दोनों एक आउटपोस्ट पर रुकते हैं और वहां पर सपाला का दोस्त कहता है कि तुम यहाँ पर टोगो को छोड़ दो, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। इस तूफान में मैंने अपने कई डॉग्स को खोया है, मैं नहीं चाहता कि तुम टोगो को खो। पर सपाला साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि टोगो मेरा लीड डॉग है, उसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता। और अब ये अपने वापसी के सफर पर निकल पड़ते हैं और एक बार फिर से इनके सामने वही जमी हुई झील आती है जिस खतरनाक झील को इन्होंने एक दिन पहले पार किया था, जो इनके जाने से चटक रही थी और अगर ये इस रास्ते से नहीं गए तो इनका रास्ता एक दिन और लंबा हो जाएगा। सपाला फैसला करता है कि वो इसी रास्ते से आगे बढ़ेगा। वो टोगो से कहता है कि आगे बढ़ो और अब उसके सारे के सारे डॉग्स बड़ी तेजी से झील को पार करना शुरू कर देते हैं। पर यहाँ पर अब झील में पानी भी निकलना शुरू हो जाता है और अगर ये नीचे गिर गए तो सब के सब मारे जाएंगे। और टोगो और उसके बाकी डॉग्स की स्पीड से किसी तरह से किनारे तक पहुंच जाते हैं। पर इससे पहले कि ये झील से बाहर निकलते, जिस बर्फ की जमी हुई सिल्ली पर ये सारे के सारे होते हैं पूरी की पूरी अलग हो जाती है और अब इनके सामने पानी है। सपाला टोगो को उठाकर झील के उस तरफ फेंक देता है और उसे कहता है कि खींचो ताकि बर्फ
के जिस टुकड़े के ऊपर ये खड़े वो किनारे तक पहुंच जाए। टोगो जख्मी होने के बाद भी पूरी जान लगाकर आगे बढ़ता है, जिससे बर्फ का वो टुकड़ा जिसके ऊपर सब के सब है वो किनारे तक आ जाता है और ये सब उस जमी हुई झील से बाहर निकल जाते हैं, जिससे इन सब की जान बच जाती है। इसके बाद ये इसी तरह से अपनी जान पर खेलकर आगे बढ़ते हुए उस आउटपोस्ट तक पहुंच जाते हैं जहां पर एक लेडी डॉक्टर भी है। और जब वो लेडी डॉक्टर टोगो को चेक करती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। सेपाला पूछता है कि क्या हुआ। वो बताती है कि तुम्हारा डॉग अब मर रहा है, इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। ये सुनकर सेपाला को भी बहुत दुख होता है क्योंकि वो टोगो से बहुत ज्यादा प्यार करता है। रात इसी जगह बिताने के बाद अगली सुबह जब भी अपने आगे के सफर पर बढ़ रहे होते हैं तो सेपाला टोगो को आगे नहीं बांधता, बल्कि वो उसे स्लेड पर बिठा देता है क्योंकि वो बीमार है, वो कमजोर है। पर टोगो स्लेड से उठकर एक बार फिर से अपनी पोजीशन पर बैठ जाता है, यानी कि सबसे आगे। सेपाला समझ जाता है कि टोगो अभी भी लीड करना चाहता है, वो आराम नहीं करना चाहता, वो अपना सफर खत्म करना चाहता है। वो टोगो को आगे बांध देता है और इसके बाद ये आगे बढ़ते रहते हैं। और कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद तूफान इतना भयानक हो जाता है जहां पर सेपाला को कुछ भी नहीं दिखता, ना ही उसे रास्ते के बारे में पता चलता है। वो टोगो के पास जाता है और उसे कहता है कि अब मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं रास्ता देख नहीं सकता, तुम्हें हमें रास्ता दिखाना होगा और अगली आउटपोस्ट तक पहुंचाना होगा। इसके बाद सेपाला अपने पूरे चेहरे को ढककर स्लेड पर लटक जाता है और टोगो लगातार आगे बढ़ना शुरू करता है। पर कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद टोगो भी बैठ जाता है और जब सेपाला देखता है तो वहां पर टोगो और सभी डॉग्स बैठ चुके हैं। वो टोगो के पास जाता है, वो कहता है कि तुम्हें आगे बढ़ना होगा, अगर हम यहाँ से आगे नहीं बढ़े तो हम सब के सब मर जाएंगे। लेकिन टोगो उसकी बात को रिस्पॉन्ड नहीं करता और तभी उसे एक रोशनी दिखाई देती है। वो देखता है कि उसका एक साथी टॉर्च लेकर उसकी तरफ आ रहा है। दरअसल ये अगली आउटपोस्ट होती है जहां पर टोगो को पहुंचना था। ये देखकर सेपाला बहुत इमोशनल हो जाता है क्योंकि टोगो ने आज सबकी जान बचाई है। ये सब के सब अंदर जाते हैं जहां पर टोगो पूरी तरह से निढाल होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक चुका है। यहाँ पर गनर नाम का एक और मशर होता है जिसे सेपाला की पत्नी ने भेजा था ताकि इस चेक पोस्ट पर पहुंचने के बाद वो सेपाला से दवा लेकर शहर पहुंच जाए जहां बच्चे बीमार हैं जिन्हें इस दवा की जरूरत है। रात को सब के सब यहाँ पर आराम करते हैं और अगले दिन वो मशर ये दवा लेकर शहर की तरफ निकल पड़ता है। और कुछ ही घंटों बाद वो नोम शहर पहुंच जाता है जहां पर एक रिपोर्टर पहले से उसका इंतजार कर रहा होता है क्योंकि ये खबर न्यूयॉर्क तक पहुंच गई थी कि एक मशर 600 मील का सफर तय करके बर्फीले तूफान में अपनी जान पर खेलकर दवा लेने के लिए गया है। रिपोर्टर को लगता है कि ये वही टीम, वही डॉग है जो दवा लेने के लिए नोम शहर से निकली थी और वो ये लिख देता है कि नोम शहर का रखवाला बाल्टो। इस न्यूज से सेपाला की पत्नी को डिसअपॉइंटमेंट होता है। वहीं टोगो भी अब कुछ हद तक रिकवर हो जाता है और वो सेपाला और बाकी डॉग्स के साथ नोम शहर आ जाता है जहां पर टोगो को और सेपाला को थैंक्स कहने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। यहाँ वो बच्चे भी आते हैं जो आज इनकी वजह से बीमारी से ठीक हो गए। उन्हीं में से एक बच्ची जब टोगो को देखती है तो वो पूछती है क्या ये मरने वाला है। सेपाला इस बात से अपसेट होकर घर से बाहर चला जाता है। उसकी पत्नी भी उसके पीछे जाती है। सेपाला उससे कहता है कि आज टोगो की जो भी हालत है वो मेरी वजह से है। वो 12 साल का डॉग था, मुझे उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहिए था। उसकी पत्नी पूछती है क्या टोगो के अलावा ये काम कोई और कर पाता। हालांकि वो कोई जवाब नहीं देता पर वो जानता है कि टोगो के अलावा इस काम को कोई भी नहीं कर पाता। अब अगली सुबह एक बार फिर से सेपाला अपने डॉग्स के साथ स्लेड प्रैक्टिस के लिए जा रहा होता है और जब टोगो ये देखता है तो वो घर पर नहीं रुकता, वो भी लंगड़ाता हुआ उस तक पहुंच जाता है। सेपाला समझ जाता है कि टोगो सिर्फ स्लेड को नहीं खींचना चाहता था बल्कि वो मेरे साथ वक्त बिताना चाहता था। और कुछ वक्त बाद जब टोगो पूरी तरह से ठीक हो गया तो सेपाला अपनी पत्नी और टोगो के साथ लंबी सैर पर जाया करता। अगले 2 साल में टोगो के बहुत सारे बच्चे हुए जिन्हें काफी सारे मशर्स लेने के लिए आए और इन बच्चों को, इन ब्रीड को एक अलग और नया नाम दिया गया और वो था सेपाला साइबेरियन। इसके बाद सन 1929 में टोगो की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद भी सेपाला डॉग्स को ट्रेन करता रहा। हालांकि टोगो अलास्का में बहुत फेमस रहा लेकिन जो बहादुरी का काम उसने किया था उसका क्रेडिट दूसरे डॉग को गया जिसका नाम था बाल्टो। बाल्टो का न्यूयॉर्क में स्टैचू बनाया गया। हालांकि बाल्टो भी सेपाला का ही न्यू डॉग था, उसी ने उसको पाला था, ट्रेन किया था। पर सन 2011 में टाइम मैगजीन में टोगो के बारे में लिखा गया और उसमें लिखा गया हीरोइक एनिमल ऑफ ऑल टाइम।
time। तो ये थी सच्ची कहानी टोगो की। टोगो ने साबित किया कि इस दुनिया में सबसे वफादार, ईमानदार, बहादुर और प्यार करने वाले सिर्फ और सिर्फ डॉग्स होते हैं। ये मूवी ईयर 2019 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 8। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।